द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल किंग जोंग उन अब हमास को ऐसा हथियार दे चुके हैं जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। दरअसल किंग जोंग उन को जानते हैं आप कि उनके पास किस तरीके के हथियार हैं और वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं, इसकी चर्चा पहले से ही चल रही थी। अब जिस तरीके से बातें वायरल हो रही हैं वो और भी सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल उत्तर कोरिया ने हमास मुजाहिदीन को मिसाइलें और हथियार दिए हैं। अब उत्तर कोरिया की ने हमास की जो मदद की है, इससे परेशानी किसकी बढ़ेगी? सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं, इजराइल की परेशानी बढ़ने वाली और साथ ही साथ अमेरिका की भी परेशानी बढ़ने वाली है। दक्षिण कोरिया की जो खुफिया एजेंसी है उसका यह बड़ा दावा है। उसके दावे के आधार पर यह खबर सामने आई है। याद रखें कि गाजा मुजाहिदीन ने उत्तर कोरिया, रूस और चीन के हथियारों के साथ यहूदी सैनिकों को नरक में भेज दिया है। आप जानते हैं कि उसके पास ताकत कहां से आती है। दरअसल ईरान तो खड़ा ही हुआ है उसके साथ। ईरान के साथ साथ और भी मददगार उसके साथ उसको मदद पहुंचा रहे हैं और अब उसकी चीजें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गुलाम नबी मदनी की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल इस तरीके के रिएक्शंस तभी सामने आते हैं जब चीज़ें होती हैं और इजराइल और हमास का युद्ध इतना ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है कि आप समझ नहीं सकते। अब इसमें उत्तर कोरिया की एंट्री के बाद समस्या और बढ़ गई है। किंग जोंग उन के बारे में कौन नहीं जानता है, और उत्तर कोरिया का इस तरीके से हमास के साथ खड़े होना यह अपने आप में दर्शाता है कि एक नई ऊर्जा हमास को मिल गई है। दरअसल हमास को खत्म करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं, बार बार वो इस बात के दावे करते हैं कि हम समाप्त कर देंगे, हम कैसे भी करके जो है हमारा यही एम है कि हम बस हमास को समाप्त करना है। लेकिन आप जानते हैं कि ये एम पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक उसके साथ ईरान है, जब तक उसके साथ हिजबुल्लाह भी देखिए लगा हुआ है, हुती भी अलग लगा हुआ है और लगातार उसको हथियारों की मदद भी पहुंच रही है, उत्तर कोरिया भी अब उसके पास आ गया है, तो हमास से टक्कर लेना, हमास को नेस्तनाबूद कर देना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान इजराइल सोच रहा है। और इजराइल के सामने एक नहीं, हजार मुसीबतें सामने आ रही। हमने कल आपको बताया भी, समझाया भी किस तरीके से जो है वो घिरता हुआ चला जा रहा है और हर जगह से जो मदद है वो पहुंच रहा है। अब ड्रैगन का भी बड़ा खेल है, ये कनेक्शन भी बताया जा रहा है। चाइना के बड़ा खेल, बड़ा रोल इसमें नजर आ रहा है। इजराइल हमास युद्ध में चीन का कनेक्शन भी मिला है। पर्दे के पीछे से ड्रैगन का यह बड़ा खेल जो है वो सामने आया। क्या खेल है, जरा ये भी समझ लेते हैं। सूत्र ने कहा कि एक बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि युद्ध से पहले संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें भारी मात्रा में चीनी हथियार मिले और सवाल यह है कि क्या ये सीधे चीन से हमास तक आए थे या नहीं, ये सवाल बड़ा है। दरअसल जिस तरीके से लगातार हमास को मदद हो रही है, चाहे चीन की तरफ से या उत्तर कोरिया की तरफ से जो मदद पहुंचाई जा रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से भीषण जंग चल रही है। अब इस युद्ध में चीन का भी कनेक्शन सामने आया है। संभव है कि पर्दे के पीछे से चीन बड़ा खेल खेल रहा है। दरअसल इजरायली जांच से पता चला है कि हमास गाजा में युद्ध लड़ने के लिए असॉल्ट राइफलों और ग्रेनेड लॉन्चर सहित चीनी हथियारों का उपयोग कर रहा है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर इतनी टेंशन के बीच यह हथियार हमास के हाथों कैसे पहुंच गए। द टेलीग्राफ ने एक इजरायली खुफिया सूत्र के हवाले से कहा, यह एक बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि युद्ध से पहले संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें भारी मात्रा में चीनी हथियार मिले हैं और सवाल यह है कि क्या ये सीधे चीन से हमास तक आए थे या नहीं। सूत्र ने बताया यह शीर्ष श्रेणी के हथियार और संचार तकनीक है, ऐसी चीजें जो हमास के पास पहले नहीं थी, बहुत विस्फोटक हैं जो पहले कभी नहीं पाए गए, और विशेष रूप से इतने बड़े पैमाने पर हथियारों में खुफिया और संचार उपकरण शामिल थे, जो कि संभव है। हमास ने 7 अक्टूबर को किए गए इजराइल पर अचानक हमले का इस्तेमाल किया हो। इस हमले में 1140 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया था। उस समय चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इजराइल की कार्रवाई आत्मरक्षा के दायरे से परे थी और उसने मांग की कि वो फिलिस्तीनियों को सामूहिक रूप से सजा देना बंद कर दें। बाथ विश्वविद्यालय के रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व नाटो विश्लेषक और अधिकारी डॉक्टर पैट्रिक बरी ने कहा, बेशक सवाल यह है कि चीनियों को पता था कि क्या यह हथियार हमास के पास जा रहे थे या फिर यह ईरान जैसे किसी तीसरे पक्ष के जरिए से आया था। आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि अनिवार्य रूप से आधुनिक पेशेवर सेना किट क्या है। यहां कुछ गंभीर किट है। भले ही यह हथियार नहीं है, ग्रेनेड लॉन्चर विशेष रूप से एक घातक हथियार है। इस तरह के उपकरणों को से हमास के लड़ाकों की मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि बड़ी मात्रा में है तो संभवतः इसमें एक देश शामिल हो, वो देश ईरान हो सकता है।
ये वो हथियार हो सकते हैं जो ईरान ने चीन से खरीदे हों, और हो सकता है कि फिर ये हमास तक पहुंच गए हों। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के 3 महीने बाद गाजा के हालात इतने अधिक खराब हो गए हैं कि यह जगह अब रहने लायक नहीं बची है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर सचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स ने शुक्रवार को यह बात कही और साथ ही चेतावनी दी कि गाजा में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है तथा वहां एक भीषण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा की स्थिति पैदा हो सकती है। इजराइल में हमास के आतंकवादियों द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद इजरायली सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के विनाशकारी प्रभावों का आकलन करते हुए ग्रिफिथ्स ने कहा कि गाजा के 23 लाख लोग प्रतिदिन अपने अस्तित्व के लिए पैदा हो रहे खतरों का सामना करते हैं, जबकि दुनिया सिर्फ देखती रहती है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं अथवा घायल भी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो इस युद्ध में महिलाएं और बच्चे तो शामिल हैं, लेकिन समझिए आप कि जिस तरीके से चीन के हथियारों को देखा गया, वैसे ही अब उत्तर कोरिया के भी हथियारों को देखा जाएगा, क्योंकि यह मामला अभी तक बढ़ रहा है। गाजा में युद्ध के 3 महीने पूरे हो गए हैं। इजराइल अभी तक लड़ाई रोकने को तैयार नहीं, लेकिन अब होगा। अब लड़ाई रोकने की बारी भी होगी, गिड़गिड़ाने की भी बारी आएगी, माफी मांगने की भी बारी आएगी, क्योंकि लगातार हमास की ताकत अब बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है और अमेरिका की जब इजराइल नहीं सुन रहा है तो अमेरिका भी पीछे हटने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ लगातार ऐसे मसले हो रहे हैं जो समझ से परे हैं। गाजा युद्ध के 3 महीने पूरे हो चुके हैं, पर इजराइल अभी तक लड़ाई रोकने को तैयार नहीं है। युद्ध फैसले न देने के प्रयास में ब्लिंकन और बोरेल दौरे पर हैं। युद्ध में अभी तक 23,000 फिलिस्तीनियों की फिलहाल मौत हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं। विश्व ने गाजा में युद्ध विराम के लिए काफी प्रयास किए। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन इजराइल नहीं माना। इजराइल की हठधर्मिता अगर इजराइल मान लेगा तो वो लगेगा कि इजराइल छोटा हो गया है। इजराइल को समझ में आ रहा है, उसने साफ कर दिया है कि गाजा में हमास के समूह नाद से पहले वो हमला नहीं करेगा। इजराइल पर हमास के हमले, उसके बाद इजरायली सेना के गाजा पट्टी पर जवाबी वार के 3 महीने पूरे हो गए। इस दौरान गाजा में करीब 23,000 लोग मारे गए हैं और करीब 60,000 लोग घायल हुए हैं। विश्व ने गाजा में युद्ध विराम के लिए काफी प्रयास किए हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन इजराइल नहीं माना। उसने साफ कर दिया है कि गाजा में हमास के समूल नाश से पहले वो नहीं रुकेगा। इन 3 महीनों में हमास ने इजराइल से अपहत सभी लोगों को नहीं छोड़ा है, उन्हें आगे करके युद्ध विराम पर वार्ता कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल तनाव को कम करने के उद्देश्य से इन दिनों क्षेत्रीय देशों की यात्रा पर हैं। रविवार को ब्लिंकन ने जॉर्डन के शाह से मुलाकात की। गाजा युद्ध पर असर वेस्ट बैंक, लेबनान, लाल सागर, इराक और सीरिया में हो रहा है। बीते 3 महीनों में इन देशों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। जॉर्डन में ब्लिंकन ने कहा, हमारी पूरी कोशिश है कि यह युद्ध ना फैले। ब्लिंकन अभी इजराइल, वेस्ट बैंक, कतर, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र भी जाएंगे। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने ब्लिंकन से अनुरोध किया है कि वो गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रभाव का इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इजरायली हमलों से गाजा में मानवीय आपदा की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन तेल अवीव में कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के खात्मे और सभी बंधकों की रिहाई से पहले गाजा में युद्ध नहीं रुकेगा। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि गाजा में युद्ध ना रोकने की बात की जा रही है, लेकिन अब सब कुछ होगा, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि उत्तरी कोरिया भी अब सामने आ गया है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।